जाह्नवी के तट पर बसी विश्व की पुरातन नगरी काशी, जो प्रसिद्ध है यहाँ के प्राचीन मंदिरों और गलियों के लिए। सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध देश की ये आध्यात्मिक नगरी पर्यटन के मानचित्र पर तेजी से उभर रही है। देश के प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में वाराणसी में पर्यटन के कई नए आयाम स्थापित हुए हैं, जिससे पर्यटकों के आवागमन में वृद्धि हुई है। वाराणसी उत्तर प्रदेश का नंबर 1 पर्यटन स्थल बन चुका है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ एडवेंचर टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हम यहाँ सभी प्रकार के प्रयोग कर रहे हैं। हमने देखिए अभी एडवेंचर टूरिज्म को यहाँ इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। आप देख रहे हैं हॉट एयर बलूनिंग हो रही है, ये वाटर एडवेंचर्स हो रहे हैं, वाटर रेसेस हो रही हैं नाव की। तो इस तरह बहुत सारी गतिविधियाँ हो रही हैं जिनसे पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा और निश्चित ही ये जो 7 करोड़ की संख्या है, अगले वर्ष हम इस आंकड़े को भी पार करके इससे कहीं आगे पहुँचेंगे। काशी विश्वनाथ धाम के भव्य लोकार्पण के बाद पिछले 1 साल में लगभग 7 करोड़ पर्यटक काशी आए। वाराणसी में होटल कम पड़ने लगे और पर्यटकों को असुविधा होने लगी। आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए गंगा उस पार रेती में टेंट सिटी की परिकल्पना की गई। इस परिकल्पना को मूर्त रूप प्रदान किया वाराणसी विकास प्राधिकरण ने। वाराणसी शहर में टेंट सिटी का एक नया कंसेप्ट लाया गया है वाराणसी विकास प्राधिकरण के द्वारा, जिसमें गंगा के उस पार रेते पर एक तंबुओं का टेंट सिटी स्थापित किया गया है। इसमें टोटल 3 प्लॉट्स हैं 10-10 हेक्टेयर के। टोटल एरिया 30 हेक्टेयर्स का है, जिसमें 2 वेंडर्स द्वारा टेंट सिटी स्थापित की जा चुकी है। इसकी अधिकतम क्षमता 600 टेंट है और इस वर्ष तक 250 से भी ज़्यादा टेंट्स स्थापित किए जा चुके हैं। इस टेंट सिटी में विभिन्न तरह की सुविधाएं, जैसे अलग अलग प्रकार के विलाज और टेंट्स, डुप्लेक्स टेंट्स, कैफ़े, डाइनिंग एरिया, रेस्टोरेंट, कॉमन एरिया, प्लेग्राउंड, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बोट्स की सुविधाएं, इस प्रकार की अनेक सुविधाएं वहां पर दी जा रही हैं। साथ ही सुबह टूरिस्ट के लिए गंगा आरती का भी आयोजन वहीं पर किया जा रहा है। टेंट सिटी से हमारे जो मुख्य घाट हैं, दशाश्वमेध घाट, 80 घाट, सभी का नज़ारा देखा जा सकता है। साथ ही जो हमारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है वो भी सुबह देखा जा सकता है। इस टेंट सिटी का वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा चुका है। गंगा उस पार रेती पर स्थापित इस टेंट सिटी से भव्य नव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम और गंगा की धारा के दिव्य छटा के दर्शन होंगे। इस टेंट सिटी के निर्माण से काशी में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, नाविकों की आय में वृद्धि होगी। टेंट सिटी से जुड़े स्थानीय लोगों की आय में भी वृद्धि होगी। इस टेंट सिटी की बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से की जा सकती है। टेंट सिटी तक पहुंचने के लिए पर्यटकों को पहले नमो घाट या रविदास घाट पहुंचना होगा। यहीं से नाव द्वारा टेंट सिटी तक पहुंचा जा सकता है। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए यहां व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पुलिस द्वारा पूरी छानबीन के बाद ही कोई अंदर जा सकता है। 5 सितारा सुविधाओं से युक्त इस टेंट सिटी में 3 प्रकार के कॉटेज बनाए गए हैं, रॉयल, प्रीमियम और डिलक्स। सभी कॉटेज को इस प्रकार बनाया गया है कि वहां से सुबह मां गंगा का दर्शन हो सके। इनमें रॉयल कॉटेज गंगा के सबसे नजदीक है। रॉयल कॉटेज में बड़ा सा शानदार बेडरूम है, जिसमें 2 एसी लगे हुए हैं। इसके साथ ही टीवी और फ्रिज की सुविधा भी प्रदान की गई है। इसमें एक सर्व सुविधा संपन्न बड़ा बाथरूम भी बनाया गया है। प्रीमियम कॉटेज में बेडरूम थोड़ा छोटा है, बाथरूम की साइज भी कम है। इसमें टीवी और फ्रिज की सुविधा नहीं दी गई है, लेकिन अन्य सुविधाएं उच्च स्तरीय हैं। डिलक्स कॉटेज की साइज प्रीमियम से थोड़ी कम है, लेकिन बाकी सारी सुविधाएं उसी स्तर की हैं। इसमें 3 प्रकार के टेंट्स हैं, रॉयल, डिलक्स और प्रीमियम और डिलक्स। तीनों टेंट्स में अंतर है जगह की। रॉयल में बहुत स्पेशियस है, बेडरूम भी क्वाइट स्पेशियस, सामने एक गेस्ट रूम है जहां आप आराम से बैठ सकते हैं। 20 से 25 आदमी आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। साथ में यहाँ बाथरूम रॉयल का बड़ा है, एक चेंजिंग रूम है अलग से। यहाँ 2 एसी, जस्ट बिकॉज यहाँ टेंट बड़ी है इसलिए एसी 2 लगेंगी।
टेलीविज़न की सुविधा है, टेलीविज़न, साथ में फ्रिज है, फ्रिज मिनी बार है, फ्रिज में सभी प्रकार के कॉटेज में आग से बचाव के लिए हर कमरे में एक एक फायर एक्सटिंग्विशर रखे गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से यहां का पूरा क्षेत्र सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए वाईफाई की सुविधा भी प्रदान की गई है। यहां स्वच्छता और पर्यावरण के संरक्षण का विशेष ध्यान दिया गया है। स्वच्छ भारत सुंदर भारत की परिकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए यहां जगह जगह डस्टबिन लगाए गए हैं। चारों तरफ लगाए गए हरे भरे पेड़ इसकी भव्यता में चार चांद लगाते हैं। यहां एक क्लब हाउस है जिसके हॉल में व्यायाम की मशीनें लगाई गई हैं। बाहर वॉलीबॉल और बैडमिंटन कोर्ट भी बनाया गया है, जिससे शाम के समय पर्यटक इसका आनंद भी ले सके। यहीं पास में अतिथियों के स्नान के लिए एक शानदार स्विमिंग पूल भी बनाया गया है। गंगा में आस्था रखने वाले पर्यटकों के सुरक्षित स्नान के लिए एक फ्लोटिंग जेटी का निर्माण भी किया गया है, जो सीधे गंगा नदी से जुड़ा है। बर्थडे और शादी ब्याह के लिए यहां एक शानदार बैंक्वेट हॉल बनाया गया है, जिसमें एक साथ 300 से 400 लोग शामिल हो सकते हैं। अधिवेशन केंद्र में व्यावसायिक मीटिंग के लिए कई छोटे बड़े हॉल बनाए गए हैं, जहां लोग अपनी सुविधा से व्यावसायिक मीटिंग कर सकते हैं। पर्यटकों के लिए यहां एक स्पर्श रेजुवेनेशन केंद्र बना हुआ है, जहां पर्यटकों को स्पा की सुविधा भी प्रदान की जाती है। मैं पुणे से आया हूँ मेरे परिवार के साथ, और यहाँ पे हम काशी घूमने आए थे परिवार के साथ। यहाँ पे अभी हमारे घर वाले तो दर्शन के लिए गए, हम यहाँ क्लब हाउस का लुत्फ तो उतार रहे हैं। और अच्छी जगह है, पता नहीं था कि यहाँ पे ऐसी भी जगह हो सकती थी। अच्छा क्लब हाउस है, अच्छा डाइनिंग एरिया है, अच्छा टेंट्स है, बड़े बड़े प्रीमियम टेंट्स है, 5 स्टार जैसा यहाँ पे सर्विस मिल रहा है हमें। कमल के आकार में बने एक विशाल प्लेटफॉर्म पर सुबह पर्यटकों को योगाभ्यास भी कराया जाता है। इस टेंट सिटी में प्रवास करने वाले अतिथियों के लिए खान पान की व्यवस्था पूर्णतः शाकाहारी है। किसी भी प्रकार की मदिरा या मांसाहार का सेवन वर्जित है। टेंट सिटी प्रबंधन द्वारा पर्यटकों को रविदास घाट या नमो घाट से नाव द्वारा यहां लाया जाता है। जेटी पे खड़े इलेक्ट्रिक वाहन द्वारा पर्यटकों को यहां के स्वागत कक्ष में पहुंचाया जाता है, जहां पर्यटकों का पारंपरिक ढंग से स्वागत किया जाता है। यहाँ पे हम गेस्ट का वेलकम करते हैं। ये रिसेप्शन एरिया है। यहाँ पे हम गेस्ट का आध्यात्मिक स्वरूप में स्वागत करते हैं, आध्यात्मिक स्वागत करते हैं। जब यहाँ पे गेस्ट आते हैं तो उनको हम चंदन का टीका लगाकर, आरती कर कर, फूल मालाओं से उनका स्वागत करते हैं, उनको तुलसी माला देते हैं और उनका स्वागत करते हैं। तंबुओं के इस शहर में प्रवास करने वाले अतिथियों को कंपनी द्वारा बाबा काशी विश्वनाथ का वीआईपी दर्शन कराया जाता है। इसके बाद उन्हें गंगा आरती दिखाई जाती है। बनारस के अन्य मंदिरों तथा गलियों का भ्रमण करने वाले अतिथियों के लिए भी उचित प्रबंध किए गए हैं। काशी विश्वनाथ टेम्पल का वीआईपी दर्शन करवाने के लिए लेके जाते हैं। वो टिकट का प्राइस हम लोग का पैकेज में ही इंक्लूडेड है। वीआईपी दर्शन करवा के गंगा जी के ऊपर हम लोग नाव से उन लोगों को घुमा के शाम का जो आरती होता है वो आरती दिखा के करीब 7-7:30 बजे तक टेंट सिटी में लेके आते हैं। उसके बाद चलता है डिनर के साथ लाइव म्यूज़िक। टेंट सिटी के बाहर एक स्टेज बना हुआ है, अपना जो ओपन एयर कैफ़े है उसके सामने एक स्टेज बना हुआ होता है। वहाँ पे जुगलबंदी होता है। जुगलबंदी में 2 या 3 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक का जुगलबंदी एक साथ होता है, तो गेस्ट खाना खाते खाते वो जुगलबंदी एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग गेस्ट को लेके जाते हैं सुबह बनारस दर्शन के लिए। सुबह बनारस का सुबह का जो आरती होता है उसके साथ जो शास्त्रीय संगीत वो दिखा के घाट दिखाते हुए हम लोग गेस्ट को लेके आते हैं वापस। गंगा पार रेती में बसाए गए इस टेंट सिटी की छटा रात में और निखरती है जब इसके रंग बिरंगे लाइटों की छाया गंगा की लहरों पर पड़ती है।
प्रबंधन इस स्थल पर बनास के जीआई उत्पादों और बनारसी खान पान के स्टॉल लगाने की तैयारी भी कर रहा है। बनारस अब पर्यटन का हब बन चुका है। देश विदेश से पर्यटक यहां आ रहे हैं। अपने आतिथ्य के लिए मशहूर बनारस उनके स्वागत के लिए पूर्णतः तैयार है। बनारस का पर्यटन उद्योग बढ़ेगा तो स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। धर्म, शिक्षा और अध्यात्म की ये नगरी अब पूरी दुनिया में अपने आतिथ्य के लिए भी जानी जाएगी।